एयरबीएनबी कर रहे हो 2025 में, लेकिन ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझ रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, तो कैसे बढ़ेगी आपकी वीईबी? वीईबी मतलब विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और बुकिंग आपकी एयरबीएनबी लिस्टिंग की। तो आइए समझते हैं कैसे बढ़ानी है अपनी वीईबी। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो भाई 2025 में एयरबीएनबी ला रहा है बहुत सारे चेंजेस। आपने देखा ही होगा बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन चेंजेस के साथ आई हैं अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, एक लिस्टिंग का कैटेगरी चेंज हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो जब तक आप उन चेंजेस को समझोगे नहीं, कैसे राइड करोगे इन अपॉर्चुनिटीज पे ताकि आपकी लिस्टिंग बढ़ सके? तो भाई पहली ट्रेंड जो निकल के आ रही है वो है द राइज ऑफ हाइपर पर्सनलाइजेशन। भाई आजकल क्या है ना, डेटा ड्रिवन जमाना है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ऑन द नेट, ऑन एनी ऐप, वो सारी नोट हो रही है। और आपने देखा होगा, समझा होगा, आप कभी ग्रुप के साथ बैठे हो, सडनली आपका प्लान बन रहा है यार मनाली चलते हैं घूमने, और आपने देखा होगा घंटे 2 घंटे बाद आपकी जो स्क्रीन है, जो आपका फोन है, वो मनाली के टूर्स दिखाने लग जाएगा। तो भाई एयरबीएनबी हम कहते हैं एआई ड्रिवन स्मार्ट ऐप है भाई। इट्स अ डिजाइन कंपनी, दे हैव ब्यूटीफुल एआई। तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आपका गेस्ट कर रहा है, जो भी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी उनके प्रेफरेंसेस हैं, जिस प्रॉपर्टी पे वो ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, ये सारा डेटा नोट हो रहा है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो अपनी प्रॉपर्टी ढूंढे एयरबीएनबी पे, तो एयरबीएनबी क्या करेगा, पर्सनलाइज आइटिनरी, पर्सनलाइज लिस्टिंग्स जो उनके प्रेफरेंस है उनको वो दिखाना शुरू कर देगा। तो भाई उनको पता है कि भाई अगर इस बंदे की ये प्रेफरेंस है, अगर मैं उनको ज्यादा वो चीज दिखाऊंगा तो बुकेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो भाई दूसरा ट्रेंड है सस्टेनेबल ट्रैवल। एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग ट्रेंड है, और आप अगर सस्टेनेबिलिटी अपने होम स्टेज में, अपने एयरबीएनबी में इनकलकेट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेंड को नहीं कर रहे हो फॉलो, और आपके गेस्ट शायद आपको मिस आउट कर दें, आपकी वीईबी शायद घट जाए। तो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस क्या है भाई? आपने सोलर लगाया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड आप ग्रो कर रहे हो या सोर्स कर रहे हो अपने गांव से। और एक बड़ी अच्छी बात है सर्कुलर इकोनॉमी की बात। कहीं आपका जो स्टे है वो कहीं ना कहीं किसी लोकल इकोनॉमी को क्या सपोर्ट कर रहा है। आपका दूध की सप्लाई, चीज़ की सप्लाई, आपकी सब्जियों की सप्लाई, फ्रूट्स की सप्लाई, आपकी जो होम स्टे में केयर टेकर्स हैं, जो हाउस कीपर्स हैं, उनकी सप्लाई क्या लोकल एरिया को बेनिफिट कर रही है? क्या आप वहाँ से सोर्स कर रहे हो? ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो भाई इसको हाईलाइट करना पड़ेगा आपकी लिस्टिंग में। भाई तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड है वो है टेक्नोलॉजी, एआई। भाई जब हर चीज टेक्नोलॉजी पे है तो आपका एयरबीएनबी क्यों पीछे है भाई? और अगर ये पीछे छोड़ दोगे, टेक और एआई का साथ छोड़ दोगे, तो दिक्कत हो जाने वाली है। तो भैया इसको यूज करो, स्मार्ट लॉक्स का करो इस्तेमाल, ताकि गेस्ट आराम से एंट्री कर सके, एग्जिट कर सके। कई लोग आज मिनिमम इंटरेक्शन चाहते हैं यार, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं। फिर इंस्टेंट बुकिंग ऑन क्यों नहीं है भाई आपकी अभी तक? भाई क्यों हैसल क्रिएट कर रहे हो? गेस्ट का जो वो होना चाहिए ना एक्सपीरियंस, वो बड़ा ही स्ट्रीमलाइंड, स्मूथ होना चाहिए। कहीं भी उसको रोड़ा आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, वो आजकल रिटेंशन रेट बहुत अच्छा है नहीं सर, स्वाइप का जमाना है, टक टक टक। अगर कहीं भी स्पीड ब्रेकर आपके बुकिंग प्रोसेस में आएगा तो वो कहीं और चला जाएगा, नहीं जाने देना है। तो अपनी प्रॉपर्टी की बुकेबिलिटी को करो स्ट्रीमलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको फॉलो करना है। एआई और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है भाई। तो यहाँ पे हमने कोहोस्टिंग सर्विसेज द होमस्टे एकेडमी ने आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको कोहोस्टिंग करानी है अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी वीबी को बढ़ाना है, तो द होमस्टे एकेडमी के साथ कोहोस्टिंग सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी भी है द इवोल्यूशन ऑफ द गिग इकोनॉमी। भाई आजकल जमाना है थोड़ा सा ऊपर जाने का। सामान्य चीज, सिंपल चेक इन, सिंपल चेकआउट, बोर हो गए लोग। कुछ क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, क्या फन एलिमेंट डाल सकते हो अपने चेक इन प्रोसेस में, अपने चेकआउट प्रोसेस में, ताकि लोग जब आए एक हल्की सी स्माइल दें, एक ह्यूमर हो, एक वेलकम ड्रिंक में वो मजा हो, एक केक हो, या आपके इंटरेक्शन में वो मजा हो, या कुछ तो ऐसा क्रिएट करो आप जिससे पीपल फील हैप्पी, पीपल फील यार ये अलग काम किया है इन्होंने। थोड़ा सा उनको लगेगा डिफरेंट, मजा आएगा, और उनको लगेगा कि भाई यू गॉन वन नॉच अहेड। किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, एक छोटा सा गिफ्ट, क्या फर्क पड़ता है। किसी की एनिवर्सरी है तो बैलून सजा दिए। आपको ये सब बातें अगर पता रहेंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर कम्युनिकेशन, आप ये निकल के आओ कि भाई आप आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। तो भाई मैं आई एम कमिंग फॉर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई चाइल्ड,
फर्स्ट बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है एक कपल के लिए, तो उसको थोड़ा स्पेशल बना दो यार। एक छोटा सा केक, एक छोटा सा गिफ्ट, एक नेचुरल उनका लोकल कल्चर से रिलेटेड कोई गिफ्ट या कोई एक्सपीरियंस अगर आप उनको गिफ्ट कर सकते हो तो भाई ये सारे ट्रेंड्स हैं और बहुत सारे और ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज हैं। आप क्या ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज फॉलो कर रहे हो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। थैंक यू।